So, hello everyone, this is Cadet Garvit Berman from Tolani Maritime Institute, sponsored by Synergy Marine Group. एंड आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं दैट हाउ टू बिकम मर्चेंट नेवी ऑफिसर आफ्टर क्लास 12th, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी फ्रॉम ऑफिसर लाइन आफ्टर क्लास 12th। मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करें ऑफिसर लाइन से? आपको शिप का कैप्टन बनना है, चीफ इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो मर्चेंट नेवी को? ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं क्लास 12th के बाद। 3 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस बेसिकली एक 1 ईयर का क्लासरूम कोर्स है एंड उसके बाद यू हैव टू कंप्लीट 18 मंथ्स, मिनिमम 18 मंथ्स ऑफ कैडेटशिप ऑन बोर्ड। शिप पे आपको 18 महीने की कैडेटशिप करनी होती है 1 साल के क्लासरूम कोर्स के बाद। ये होता है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस एंड इसमें आपको पहले से ही स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ती है डिफरेंट कंपनीज से। कि मान लो आपको अभी डिप्लोमा में अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास पहले से स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में। सेकंड ऑप्शन है बीएससी इन नॉटिकल साइंस। बीएससी इन नॉटिकल साइंस क्या है? इट्स बेसिकली एक 3 ईयर का क्लासरूम कोर्स है एंड उसके बाद आपका 1 ईयर लाइक 12 मंथ्स ऑफ ऑन बोर्ड शिप ट्रेनिंग होती है और इसमें प्लेसमेंट जो होती है वो कॉलेजेस से ही होती है। 3 ईयर्स का कोर्स है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में कॉलेजेस में कंपनी आती है एंड उसी से यू गेट प्लेस डायरेक्टली। ठीक है, इन दोनों से आप डेक साइड में ज्वाइन करते हो। बीएससी इन नॉटिकल साइंस एंड डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आप डेक साइड में ज्वाइन करते हो। पहले आप एज अ डेक कैडेट सेल करते हो जिसमें कि आपको स्टाइपेंड मिलती है। आपकी एज अ स्टाइपेंड इज बेसिकली अ पॉकेट मनी फ्रॉम द कंपनी। तो आपको पहले इनमें डेक साइड में डेक कैडेट एंड देन आफ्टर क्लियरिंग योर सेकंड मेट्स and after clearing your second mates examination then you got your proper license to sail as a third officer in any company। ठीक है, तो ये दोनों था डेक साइड में ज्वाइन करने के लिए। देन इसके बाद अगर आपको इंजन साइड में इंटरेस्ट है, आपका मशीनरी में इंटरेस्ट है, तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग। सो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग अब ये क्या है, इसमें क्या होता है बेसिकली एक 4 ईयर का बीटेक 4 ईयर की होती है, ये भी नॉर्मल एक 4 ईयर की बीटेक होती है और यहीं से आप इन 4 ईयर्स में ही आप प्लेस होते हो डिफरेंट मल्टीनेशनल और इंडियन कंपनीज़ में फ्रॉम कॉलेज इटसेल्फ। ठीक है, तो इससे आपको क्या, आप पहले इंजन कैडेट की तरह ज्वाइन करते हो, देन आपको एक स्पेसिफिक एक पीरियड ऑफ टाइम तक एज अ डेक कैडेट सेल करना होता है। उसके बाद यू कैन गो फॉर योर एग्जामिनेशन एंड गेट प्रमोटेड टू 4th इंजीनियर। ठीक है, तो उससे आप इंजन साइड में चीफ इंजीनियर बन सकते हो, डेक साइड में आपका कैप्टन होता है हाईएस्ट पोस्ट। ठीक है, अब आप पूछोगे कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं? सी डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस में कंपनी ज़्यादा मैटर करती है। कंपनी की ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, कौन सी कंपनीज डीएनएस में आती हैं एंड कौन सी कंपनीज अच्छी हैं विद लेस वेटिंग पीरियड एंड गुड सैलरी। सो ये तो कंपनीज का डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस की बात हुई। बीएससी का बताता हूँ। प्लेसमेंट एक मेजर इशू आता है, तो उसमें प्लेसमेंट कौन से कॉलेजेस में अच्छी है? सी टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट बेस्ट इन द प्लेसमेंट, पूरे इंडिया में टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट की बेस्ट प्लेसमेंट्स है। उसके बाद एक मर्स्क और वीशिप्स ये और वॉल्यूम, ये 3 कंपनीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपको स्पॉन्सर कर देती हैं आप बीएससी में भी, लेकिन उनका भी स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है कि आपकी इतनी बैक नहीं आनी चाहिए, आपकी किसी भी सेमेस्टर में कोई भी बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, या फिर आपका किसी भी सेमेस्टर में बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। सो ये 3 कंपनीज है जो एमिट के साथ कोलैबोरेशन में है। मर्स्क एमिट के साथ कोलैबोरेशन में, वीशिप्स एमिट के साथ कोलैबोरेशन में है एंड द थर्ड वन इज़ वॉल्यूम। ये तीनों एमिट के साथ कोलैबोरेशन में, ये ऑलरेडी आपको स्पॉन्सरशिप देती है एंड देन एमिट में भेजती है बीएससी करने के लिए। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास ऑलरेडी प्लेसमेंट अगर आप प्लेस नहीं हो पाते। सो इसीलिए एमिट भी एक अच्छा कॉलेज है बीएससी के लिए। एंड देन जो थर्ड कॉलेज है वो है IMU नावी मुंबई, जिसको TS चाणक्य भी बोलते हैं। उसका भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेट चल रहा है आज के टाइम पे। सो यू कैन ज्वाइन दीज 3 कॉलेजेस फॉर BSc। ठीक है, एंड देन बात करते हैं मरीन इंजीनियरिंग की। मरीन इंजीनियरिंग में आपके पास बेसिक कॉलेजेस है। सबसे पहला टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। अगेन इसमें क्या है, टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट में काफ़ी कंपनीज आती है, मल्टीनेशनल कंपनीज इंक्लूडिंग थोम आती है, स्टेना बल्क आती है, BW आती है, NYK आती है, MOL आती है, नाकिलात आती है और बहुत सारी कंपनीज आती है, डायनाकॉम और बहुत सारी वॉल्यूम वगैरह भी आती हैं। तो यहाँ पे इतनी सारी कंपनीज आती है तो आपके पास काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट का चांस होता है। सो आप ये कर सकते हो टोलानी में। एंड देन सेकेंड वन इज़ अगेन IMU कोलकाता, जिसे मेरी MERI कोलकाता भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो ए ग्रेट कॉलेज इफ़ यू वांट टू डू योर बीटेक। वहाँ से भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट्स चल रही हैं एंड जो ये TS चाणक्य BSc में है और IMU कोलकाता इसमें है, मरीन इंजीनियरिंग में है, इनके लिए आपको एक अच्छी हैंडसम रैंक चाहिए इन IMU CET।
तभी आप इनके लिए इनमें जा सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको IMU काउंसलिंग फिल करनी पड़ती है, एंड देन यू कैन ज्वाइन दीज कॉलेजेस। तो आपको इनके लिए अच्छी रैंक चाहिए। वेरएज़ टोलानी का जो होता है, इसका अपना रिटन एग्जामिनेशन होता है एंड इंटरव्यू होता है, बोथ फॉर BSc एंड मरीन इंजीनियरिंग। सो टोलानी का ऐसा होता है। एंड इसके अलावा मरीन इंजीनियरिंग में एक तीसरा कॉलेज और है जो है IMI नोएडा। ग्रेटर नोएडा में IMI इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छा कॉलेज है, सिर्फ 40 सीट्स होती हैं एंड वहाँ से 100% प्लेसमेंट का उनका रेशो रहा है। वहाँ से मेजरली MSc और सिनर्जी यही दो कंपनी वहाँ से लेती हैं, तो काफ़ी अच्छा चल रहा है वहाँ का भी। तो यू गाइस इफ़ यू वांट टू डी ME मरीन इंजीनियरिंग देन यू कैन गो फॉर दीज 3 कॉलेजेस, ठीक है। देन इसके अलावा अब बात करते हैं आप इन तीनों में ज्वाइन कैसे कर सकते हो। उसके लिए आपको IMU CET इज़ द मेजर एक कॉमन एग्जामिनेशन, ये आपको देना ही पड़ेगा। IMU CET इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, तो ये आपको देना पड़ेगा, इट्स मैंडेटरी टेस्ट। एंड इसके अलावा DNS में आपको अलग से एक स्पॉन्सरशिप टेस्ट होते हैं कंपनीज़ के, आपको वो देने पड़ेंगे। एंड BSc और ME में मरीन इंजीनियरिंग में डिपेंड्स अपॉन यू, आप कौन सा कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज IMU कोई ज्वाइन करे, IMU का कैंपस, सो आपको IMU काउंसलिंग फिल करनी पड़ेगी। बट अगर आप टोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट फिल करें तो आपको उसका खुद का टोलानी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर उनका रिटर्न होगा, देन इंटरव्यू होगा, देन यू विल गेट सेलेक्टेड इन दैट कंपनी, ठीक है। तो ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी एंड यू कैन बिकम ऑफिसर ऑल्सो। सो ऑफिसर लाइन के लिए ये 3 ही कोर्सेज हैं। इसके अलावा GP रेटिंग होता है, लेकिन उसमें बहुत स्ट्रगल है। आई विल से लाइक 100 में से 2 to 3% है जो बन पाते हैं GP रेटिंग से ऑफिसर। सो ये 3 कोर्सेज हैं जो आप दिमाग में रख सकते हो, काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं, यू कैन ज्वाइन। So if you like the video, and don't forget to share the video, comment on the video, like the video and subscribe to my YouTube channel which is Pacific Marine Academy। और अगर आपको किसी भी कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना है, कंपनी के लिए, DNS हो, ME हो या फिर BSc हो, आप किसी के लिए भी प्रिपेयर करना है तो यू कैन जॉइन Pacific Marine Academy। काफ़ी अफोर्डेबल बैचेज़ हैं, अच्छे बैचेज़ हैं। वहाँ पे पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपको, सेकंड इंजीनियर से, थर्ड इंजीनियर से, कैप्टन से डायरेक्ट आपकी वो होगी, मीटिंग्स होती हैं जिसमें कि आपको पता लगेगा इस फील्ड के बारे में और हाउ यू कैन ज्वाइन। एंड बाकी काफ़ी अच्छी फैकल्टी है जो आपको प्रिपेयर कराएगी फॉर IMU CET एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस। थैंक यू गाइस।